अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कोल्ड स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम हाइपोथर्मिया के बारे में, फ्रॉस्ट बाइट के बारे में और ट्रेंच फुट के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, किस वजह से होते हैं और इनकी क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। हाउ कोल्ड इज़ टू कोल्ड? When the body is unable to warm itself, it can lead to cold related stress which can cause a range of health issues. जब एक इंसानी जिस्म अपने जो बॉडी है उसको गर्म नहीं रख सकता, वार्म नहीं रख सकता, जो उसका टेम्परेचर है वो कम होता है, उसकी बॉडी की हरारत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से कोल्ड रिलेटेड स्ट्रेस होता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ का बायस बन सकता है। कोल्ड इन्वायरमेंट pose a significant challenge to the body's ability to maintain its internal temperature. सर्द माहौल जो होता है वो आपकी बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसका जो इंटरनल टेम्परेचर है बॉडी का उसको मेंटेन करने के लिए। हेयर्स हाउ कोल्ड एयर, वाटर एंड स्नो कैन अफेक्ट द बॉडी। हम बात करेंगे कि सर्द हवा, ठंडा पानी और बर्फ़ कैसे आपके जिस्म को मुतासिर कर सकते। कोल्ड एयर कंडक्ट्स हीट अवे फ्रॉम द बॉडी। जो सर्द हवा होती है वो अगर आपके जिस्म के साथ कांटेक्ट में आए, उसको टच करे, तो आपकी जो बॉडी की हरारत है वो कम हो जाएगी। इंक्रीज़ रेस्पिरेटरी रेट, उसकी वजह से आपका जो सांस लेने का रेट है, जो शरह है वो बढ़ जाती है। विच कैन लीड टू हीट लॉस थ्रू एक्सहेलेशन, जिसकी वजह से आप तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। तो जब आप तेज़ तेज़ सांस लेंगे तो आपकी जो बॉडी की हीट है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगी। कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, कंडक्ट्स हीट अवे फ्रॉम द बॉडी मच फास्टर देन कोल्ड एयर। ठंडा पानी आपके जिस्म की जो हरारत है उसको ज़्यादा जल्दी ख़त्म करता है बनिस्बत ठंडी हवा के। कोल्ड वाटर कैन काज हाइपोथर्मिया क्विकली एज द बॉडीज हीट इज़ ट्रांसफर टू द वाटर। ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया हो सकता है क्योंकि जो आपकी बॉडी की हीट है वो उस ठंडे पानी में ट्रांसफ़र हो गई है या कम हो गई है। इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ कोल्ड वाटर शॉक। ठंडा पानी जब आपके जिस्म को टच करता है तो उससे कोल्ड वाटर शॉक भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्नो, यानी कि बर्फ़, कैन कंडक्ट हीट अवे फ्रॉम द बॉडी स्पेशली इफ़ इट्स वेट और मेल्टिंग। अगर आप बाहर हैं, बर्फ़बारी हो रही है, वहाँ पे आइस जो है वो मेल्ट हो रही है या गीली है, तो उसकी वजह से भी आपके जिस्म का जो हरारत है वो कम हो जाएगी। कैन लीड टू फ्रॉस्ट बाइट और फ्रॉस्ट नेप स्किन इज़ एक्सपोज्ड। और अगर आपकी कोई स्किन एक्सपोज्ड है, आपने प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं की हुई, तो उसकी वजह से आपको फ्रॉस्ट बाइट और फ्रॉस्ट नेप होने का चांस भी बढ़ जाता है। When the body is exposed to cold environment, it respond by, जब भी आपके जिस्म सर्द माहौल का सामना करता है, उसको एक्सपोज होता है, तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है? ये रिस्पॉन्ड करता है बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट टू जनरेट हीट। जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ करता है ताकि हीट जनरेट हो बॉडी में। शिवरिंग टू जनरेट हीट थ्रू मसल एक्टिविटी, आपका जिस्म कंपना शुरू कर देता है ताकि मसल एक्टिविटी बढ़े और उसकी वजह से भी बॉडी की हीट जनरेट हो। इंक्रीज़ हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर टू मेंटेन सर्कुलेशन, आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है ताकि जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे। However, if the body is unable to maintain its internal temperature, cold-related stress can occur, leading to health issues such as hypothermia, frostbite, and even death. अगर आपकी बॉडी अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने में फेल हो गई है, नाकामयाब है या कासिर है, तो कोल्ड रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्टबाइट या डेथ भी हो सकती है। It's essential to take precautions when exposed to cold environments such as dressing warmly, staying dry, seeking medical attention if symptoms of cold related stress occur. तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर जब भी आपको सर्द माहौल का सामना हो या बाहर जाना हो सर्द माहौल में, तो आप प्रॉपर ड्रेसिंग करके जाएं, ख़ुद को गर्म रखें, खुश्क रखें। और अगर खुदा न खास्ता कोई कोल्ड रिलेटेड स्ट्रेस का सिम्टम्स आप में आते हैं तो फ़ौरन आपने मेडिकल हेल्प जो है उसको लेना है। मोस्ट कॉमन कोल्ड इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें हाइपोथर्मिया है सबसे पहले। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल्ड काज द बॉडी टू लूज एनर्जी फास्टर देन इट्स प्रोड्यूस। बॉडी टेम्परेचर्स ड्रॉप टू लोअर देन नॉर्मल, कैन हैपन व्हेन टेम्परेचर्स आर अबव फ्रीजिंग पॉइंट। हाइपोथर्मिया कब होता है? जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा देर तक सर्द माहौल में रहती है, आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और ये ज़्यादातर उन जगहों पे होता है जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हो। इसके सिम्टम्स क्या हैं? शिवरिंग और ट्रेमलिंग, आपका जिस्म कांपता है। कन्फ्यूजन और डिसोरिएंटेशन, बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ड्रोनीनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा बंदा कॉन्शियसनेस उसकी कम हो जाती है। स्लर्ड स्पीच और मम्बलिंग, स्लो ब्रीथिंग और हार्ट रेट, वीक पल्स, पेल और ब्लू टिंग्ड स्किन, आपके जो स्किन है वो हल्की नीली हो जाती है, थोड़ी सी पेल पड़ जाती है। मसल स्टिफनेस और रिजिडिटी। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है हाइपोथर्मिया की? ड्रेस वार्मली इन लेयर्स इंक्लूडिंग अ हैट एंड ग्लव्स, आपको अपने गर्म कपड़ों में लपेटना है जिसमें आपका हैट भी हो और ग्लव्स भी हो। स्टे ड्राई एंड अवॉइड गेटिंग वेट,
खुद को खुश्क रखें, गीला होने से बचाएं। अवॉइड कोल्ड सर्फेसिस एंड विंड्स, कोल्ड सर्फेसिस के ऊपर नहीं बैठना, ठंडी हवाओं से बचना है। टेक रेगुलर ब्रेक्स इन वार्म एरियाज़, जो गर्म एरिया है वहाँ पे रेगुलर ब्रेक्स लें। स्टे हाइड्रेटेड विद वार्म ड्रिंक्स, गर्म जो ड्रिंक्स हैं, वार्म ड्रिंक्स हैं, उनके साथ अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। मॉनिटर योर बॉडी टेम्परेचर एंड अदर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर, दूसरों की बॉडी का टेम्परेचर को मॉनिटर करते रहें जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल से अवॉइड करें। स्टे एक्टिव एंड मूव रेगुलरली, खुद को एक्टिव रखें और रेगुलरली मूव करते रहें। यूज़ ब्लैंकेट्स, बाकायदगी से ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करें। सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली इफ सिम्टम्स अगर खुदा न खास्ता कोई हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स आते हैं तो फ़ौरन मेडिकल इमरजेंसी की तरफ रुजू करें। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट अकर्स व्हेन स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज freeze due to prolonged exposure to cold temperatures. Frostbite is most serious and second most common cold exposure hazard. Nose, ear, cheeks, fingers and toes most often affected. फ्रॉस्ट बाइट एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके स्किन के जो टिश्यूज़ हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा देर तक सर्द माहौल में रहते हैं या उसका सामना करते हैं। तो इसकी ये सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, कोल्ड हैज़र्ड है कोल्ड एक्सपोजर का। तो इसकी वजह से आपके नाक, कान, जो गालें हैं, उंगलियां हैं, टोज़ हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इसमें सिम्टम्स आपके हैं नमनेस एंड टिंगलिंग, पेल और ग्रे स्किन, फिम और वैक्सी स्किन, ब्लिस्टर और सोर्स, पेन और बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस और स्वेलिंग। सेफ्टी प्रिकॉशंस इसकी क्या हैं? ड्रेस वार्मली इन लेयर्स इंक्लूडिंग अ हैट, ग्लव्स एंड स्कार्फ। वही अपने आप को प्रॉपर ड्रेसिंग में रखें, प्रॉपर गर्म कपड़े पहने। स्टे ड्राई एंड अवॉइड गेटिंग वेट, खुद को खुश्क रखें, गीले होने से बचाएं। लिमिट एक्सपोजर टू कोल्ड विंड्स एंड टेम्परेचर। टेक रेगुलर ब्रेक्स इन वार्म एरियाज़। कीप एक्सट्रीमिटीज़, हैंड, फीट, ईयर्स वार्म एंड कवर्ड। आपके जो हाथ हैं, पाँव हैं, कान हैं, उनको भी आपने कवर रखना है। अवॉइड टाइट क्लॉथिंग टू दैट रिस्ट्रिक्ट्स ब्लड फ्लो। खून की रवानी या गर्दिश को बेहतर रखने के लिए जो टाइट क्लॉथ है उनसे आपने अवॉइड करना है। स्टे हाइड्रेटेड एंड अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन। मॉनिटर योर बॉडी एंड अदर्स फॉर सिम्टम्स। सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली इफ सिम्टम्स अकर। Recognize the early signs of frostbite such as numbness or tingling. Use warm blankets. अवॉइड रबिंग और मसाजिंग अफेक्टेड एरियाज़। अगर खुदा न खास्ता ये फ्रॉस्टबाइट होती है आपकी उंगलियों पे तो जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनको आपस में मसाज करने से या रब करने से गुरेज करें। नेक्स्ट है ट्रेंच फुट। ट्रेंच फुट इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट अकर्स व्हेन फीट आर एक्सपोज टू कोल्ड वेट कंडीशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। ट्रेंच फुट एक मेडिकल कंडीशन है जो तब होती है जब आपके पाँव गीली कंडीशन में रहते हैं, आप गीले जूते पहन के रखते हैं या सॉक्स वगैरह पहनते हैं। इसके काजेज़ पे बात कर लेते हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल्ड वाटर और मड, वियरिंग वेट शूज़ और सॉक्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, पुअर फुट हाइजीन, इनएडिक्वेट ड्राइंग एंड वार्मिंग ऑफ फीट। जैसे मैंने कहा कि आप गीले जूते पहनते हैं, गीली सॉक्स पहनते हैं या आपके फुट हाइजीन है वो अच्छी नहीं है, बहुत पुअर है, तो उसकी वजह से आपको ट्रेंच फुट हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? नमनेस और टिंगलिंग इन फीट, पेन और एक्किंग इन फीट एंड लेग्स, स्वेलिंग, रेडनेस और डिस्कलोरेशन, ब्लिस्टर और अल्सर्स। सेफ्टी प्रिकॉशंस इसकी क्या हैं? वियर वाटरप्रूफ बूट्स एंड सॉक्स। आपके जो जूते हैं वो खुश्क होने चाहिए, वाटरप्रूफ होने चाहिए और जो सॉक्स हैं वो भी खुश्क हालत में होनी चाहिए। चेंज इनटू ड्राई सॉक्स रेगुलरली। यूज़ फुट पाउडर और एंटी फंगल क्रीम, ये आपने डॉक्टर से रिव्यू करने के बाद यूज़ करनी है अगर खुदा न खास्ता कोई पाँव में इशू आता है। वॉश एंड ड्राई फीट thoroughly. Wear warm breathable clothing. Avoid sharing footwear or socks. Stay hydrated. Eat a balanced diet. Take regular breaks to rest and warm up. Use a foot bath of warm water to warm feet. Seek medical attention if any symptoms occur.